क्लास 5 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में प्रीपोजिशंस हम लोग कर रहे थे। तो 95 पेज नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दोनों को मिला के प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है। टू द स्कूल, जो 4 एग्जाम्पल देखे थे, चारों का हमको प्रीपोजिशनल फ्रेज बताया है यहाँ पे। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो टाइम के प्रीपोजिशंस दिए हैं एट, ऑन, इन, फॉर। एट 2 o'clock यानी टाइम दिखाता है एट। ऑन वेडनेसडे, डेज में ऑन यूज़ होता है। इन एन आवर, इन जनवरी, इन 1992, फॉर अ डे। उसके बाद प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में at my house, in New York, in my hand, on the table, near the library, across the street, under the bed, between the books and the notebooks। कौन से प्रीपोजिशन को किसके साथ यूज़ करना है ये अच्छे से लर्न करना है। इसके लिए आपको टाइम और प्लेस दोनों के प्रीपोजिशंस लिख लेने हैं और लर्न कर लेने हैं। फिर जो एक्सरसाइज है उसमें जो अंडरलाइन किया है वो रॉन्ग प्रीपोजिशन है, उसकी जगह पे राइट प्रीपोजिशन लिख के सेंटेंस को फिर से लिखना है। ये जो हमने ऊपर टाइम और प्लेस का देखा उस हिसाब से सारे प्रीपोजिशंस रखे हुए हैं। मैंने करेक्शन किया है, आपको पूरा सेंटेंस वापस से रिपीट करना है प्रीपोजिशन करेक्ट करके सारे ही सेंटेंसेस में। अब क्लूज टू रिकग्नाइज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज में आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस में ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो उसके लिए कुछ क्लूज दिए हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज विल बिगिन विद प्रीपोजिशन। वो स्टार्ट होगा प्रीपोजिशन से एंड एंड विद नाउन और प्रोनाउन, और एंड होगा नाउन या प्रोनाउन से। विच इज़ द ऑब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन को हमने ऑब्जेक्ट भी कहा है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन विल ऑफन हैव वन और मोर मॉडिफायर। अब ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साथ मॉडिफायर भी हो सकता है। तो अगर मॉडिफायर होता है तो जैसा कि रूल है कि पहले प्रीपोजिशन होगा और एंड में नाउन या प्रोनाउन होगा, तो कभी कभी बीच में मॉडिफायर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन और प्रोनाउन। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोस्ट बेसिक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। यहाँ पे सब आपको एग्जाम्पल दिए हैं। मैं आपको पहला सेंटेंस समझाती हूँ। वी वेंट टू स्कूल, वी आर एट स्कूल। तो पहले सेंटेंस में टू जो है वो प्रीपोजिशन है और सेकंड में एट है जो प्रीपोजिशन है। तो वहाँ से हमारा फ्रेज स्टार्ट होगा और नाउन या प्रोनाउन पे ख़त्म होगा। तो नाउन दोनों ही सेंटेंस में स्कूल है, तो हमारा जो प्रीपोजिशन है टू स्कूल या एट स्कूल है, उसमें बीच में कोई भी मॉडिफायर नहीं है। अब ये जो नीचे के तीनों एग्जाम्पल्स हैं ना, वो सेम टाइप के हैं कि उसमें सीधा प्रीपोजिशन के बाद नाउन दिया है। अब मॉडिफायर वाले एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें फर्स्ट है आई रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल। तो फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है, वहाँ से हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज चालू होगा। तो फ्रॉम, फिर बीच में आया माई और लास्ट में अंकल जो है वो नाउन है। तो माई जो है वो मॉडिफायर होता है जो प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में आया है। उसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में द शेड मॉडिफायर जो बीच में आता है अंडर और ट्री के बीच में। अलोंग प्रीपोजिशन है, वहाँ से फ्रेज चालू होता है। थर्ड एग्जाम्पल में द काम एंड शेडी शोर्स, तो शोर्स जो है वो नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को समझ लेने हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। फंक्शन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। अब फंक्शन क्या है, मतलब काम क्या है, रोल क्या है उसका सेंटेंस में।
अ प्रेपोजिशनल फ्रेज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, या तो वो एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है कि सेंटेंस का जो नाउन होता है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन जो देता है वो होता है एडजेक्टिव, जो एक ही वर्ड में होता है। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो एक वर्ड में नहीं होता है। हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशन से स्टार्ट होके नाउन पे ख़त्म होके पूरा एक फ्रेज होता है, यानी मोर देन 2 वर्ड्स, 2 और मोर देन दैट। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड करना हो तो हम सेंटेंस को पूछेंगे विच वन, कौन सा। तो हमको जो आंसर मिलता है वो होता है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल इन द सेक्शन साइंस लैब इज पनिश्ड बाय द टीचर। द गर्ल, विच गर्ल? तो इन द साइंस लैब, जो साइंस लैब में है। द एप्पल्स ऑन द डाइनिंग टेबल आर राइट। एप्पल्स, तो विच एप्पल्स, कौन से एप्पल? कौन से एप्पल मतलब ऑन द डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर है। द मेल फ्रॉम रियान, विच मेल? तो द वन फ्रॉम रियान, जो रियान से आया है वो। तो इस तरह से एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए विच वन क्वेश्चन पूछेंगे। अब एडवर्ब, तो एडवर्ब एज एन एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज विल आंसर क्वेश्चंस हाउ, व्हेन एंड वेयर। एडवर्ब क्या होता है? टाइम, प्लेस या मैनर बताता है। तो जो एडवर्ब अगर फाइंड करना है हमें सेंटेंस में से, तो हमको क्वेश्चन पूछना होगा हाउ, व्हेन और वेयर से। तो यहाँ पे द टीचर इज़ टीचिंग इन अ वेरी प्रोफिशिएंट मैनर। तो इसका क्वेश्चन हम पूछे हाउ, हाउ का मतलब होता है इन अ वेरी प्रोफिशिएंट मैनर, कैसे। हाउ डिड द टीचर टीच? द स्टूडेंट्स विल गो टू द प्लेग्राउंड आफ्टर द मैथमेटिक्स क्लास। तो आफ्टर, कब, व्हेन, टाइम दिखाता है। एडवर्ब जो होता है वो सेंटेंस में टाइप ऑफ वर्क, कैसे, किस मैनर में काम हुआ है, या कब हुआ है, या कहाँ हुआ है। प्लेस, टाइम और मैनर बताता है। तो यहाँ पे तीनों के एग्जाम्पल्स दिए हैं। थर्ड है वेयर, वी वेंट आउट फॉर डिनर एंड ट्राइड सम चाइनीज़ रेसिपीज एट ड्रैगन्स क्विजिन। ड्रैगन के क्विजिन में हमने क्या खाया? चाइनीज़ रेसिपीज़, ट्राइड सम चाइनीज़ रेसिपीज़। तो वेयर, रिमेंबर क्या है देखते हैं। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विथ अ प्रीपोजिशन एंड एंड्स विथ अ नाउन और प्रोनाउन। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वो चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होगा वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा और नाउन या प्रोनाउन पे ख़त्म होगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपको ऑलरेडी फ्रेजेस दिए हैं, सुटेबल फ्रेज रख के एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। लिसनिंग और स्पीकिंग है, जो पेज नंबर 135 या 36 पे जो होगा वहाँ से आपको कंप्लीट करना है। कन्वर्सेशन 5 है, 36 पे है शायद, जो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। वर्कशीट 1 जो है वो आपका पूरा ये कॉम्प्रिहेंशन है, तो कॉम्प्रिहेंशन आपको रिफ़र कर लेना है और उसके आंसर्स तो मैंने दिए हैं पर पूरा कॉम्प्रिहेंशन रिवाइज कर लेना है। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड आर वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग, और एंटोनिम जिसमें ऑपोजिट मीनिंग होता है। जैसे कि ह्यूज का सिनोनिम होगा इनॉर्मस, ब्रेक का सिनोनिम होगा स्प्लिट या क्रैक, और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वार्म, कोल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से सिनोनिम है और कौन से एंटोनिम्स, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अनालॉजी इज़ द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर। अनालॉजी क्या होता है? एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन। ब्रेव इज़ टू कोवर्डी एज ब्रेवरी इज़ टू फियर। तो ब्रेव के साथ अगर कोवर्डी यानी बहादुर और कमज़ोर, तो ब्रेवरी इज़ टू फियर। इस तरह से और भी कॉम्बिनेशंस दिए हैं। फ्रेजाइल इज़ टू ब्रेकेबल एज फ्लेमेबल इज़ टू ब्रिटल। ब्राइट इज़ टू रेडियंट एज ब्रिलियंट इज़ टू एक्सीलेंट।
first is to last, as beginning is to conclusion. Dawn is to dusk, as day is to night. Tolerant is to intolerant, as responsible is to irresponsible. तो यहाँ पे अनालॉजी दिया है, कहीं पे सिमिलर मीनिंग्स है और कहीं पे ऑपोजिट्स हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. अब यहाँ पे अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, सर्कल एडजेक्टिव और एडवर्ब टू मेक क्लियर व्हाट द प्रीपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब और मॉडिफाई. तो क्या बताता है उस हिसाब से हमको यहाँ पे एडजेक्टिव है या एडवर्ब है ये डिसाइड करना है. फर्स्ट सेंटेंस है द टू बॉयज़ वर लॉस्ट इन द डार्क फॉरेस्ट. इन द डार्क फॉरेस्ट प्लेस बताता है. प्लेस किस में आता है? एडवर्ब में. दे स्कैटर ब्रेड क्रम्स अलोंग द पाथ. यहाँ पे भी प्लेस है, अलोंग द पाथ, पूरे रास्ते के साइड में. तो एडवर्ब. द विच इन द कैंडी हाउस ट्रिक्ड देम. तो इन द कैंडी हाउस प्लेस adverb. The children escaped and ran to safety. To safety. Escaped and ran to safety. तो ये हो जाता है adverb. E. Three little cats lived beside the same road. Place बताता है. The first cat in the story. The first cat in the story. विच वन तो द फर्स्ट. तो कैट इन द स्टोरी जो है, इन द स्टोरी है, वो एडजेक्टिव बनेगा. द सेकेंड कैट हैड अ हाउस ऑफ स्टिक. सेकेंड कैट के पास क्या है? हाउस ऑफ स्टिक है. विच वन? तो दैट अ हाउस ऑफ स्टिक्स. द थर्ड कैट लिव्ड इन अ ब्रिक हाउस. थर्ड कैट के बारे में क्या बताया है? इन अ ब्रिक हाउस. कहाँ रहती है? ब्रिक हाउस में, जो ब्रिक हाउस में रहती है. विच वन? दैट लिव्ड इन अ ब्रिक हाउस. तो इसलिए इसको एडजेक्टिव कहा गया है. अ वुल्फ हफ्ड एंड पफ्ड आउटसाइड ईच हाउस. तो वुल्फ जो था वो हफ्ड एंड पफ्ड आउटसाइड ईच हाउस, हर एक घर के बाहर क्या करता था? मैनर बताते हैं. हफ्ड एंड पफ्ड करता था. तो हाउ एडवर्ब. द हाउस ऑफ ब्रिक्स. हाउस ऑफ ब्रिक्स. हाउस है पर कैसा है? ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स का बना हुआ. तो एडजेक्टिव. आई फाउंड अ बॉल इन द मड. इन द मड कहाँ पे? वेयर. एडवर्ब है. ल्यूसी बॉट दिस ड्रेस इन अ मॉल. इसमें आंसर लिखना भूल गई हूँ मैं. तो ल्यूसी ब्रॉट दिस ड्रेस इन अ मॉल. इन अ मॉल वेयर, प्लेस बताया है, एडवर्ब होगा. सुहास बॉट अ कंप्यूटर विथ मैनी गेम्स. सुहास ने कंप्यूटर लिया. कैसा लिया? हाउ, कंप्यूटर के बारे में डिटेल में है. विथ मैनी गेम्स, तो एडजेक्टिव हो गया कंप्यूटर का. विनय विल कम इन हाफ एन आवर. टाइम बता रहा है, एडवर्ब. प्रिया प्रिपेयर्ड अ चार्ट विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइंस. प्रिया प्रिपेयर्ड अ चार्ट. चार्ट कैसा बनाया है उसने? विथ ब्यूटीफुल डिज़ाइन. हाउ एडवर्ब. यहाँ पे हमको कुछ में प्रीपोजिशंस और कुछ में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस अपने हिसाब से लगाने हैं, जो मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं. आपको रीड कर लेने हैं और लिख लेने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Did Tom lose his temporary tooth or permanent tooth? तो टॉम का जो कौन सा दांत टूटा होगा? लूज था. टेम्पररी. हाउ मेनी टेम्पररी टीथ डज अ चाइल्ड हैव? छोटे बच्चे को कितने टेम्पररी टीथ होते हैं? 20. हाउ मेनी परमानेंट टीथ डज एन एडल्ट हैव? और परमानेंट टीथ एडल्ट में कितने होते हैं? 32. Based on your previous knowledge, write any 3 dental care tips that one should follow. तो आपको डेंटल केयर टिप्स लिखनी है. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, और 2 आपको लिखनी है. यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस के जनरल रूल्स मैंने अलग से दिए हैं, जो आपको
अच्छे से लर्न कर लेने हैं और जब टाइम मिले तब अपनी बुक में लिख लेने हैं, लेकिन एक बार रीड ज़रूर कर लेना, बहुत ही यूज़फुल है। ओके, ये आप लोग कह रहे थे ना कि प्रीपोजिशंस नहीं सीखे हैं, तो ये रिवीजन के लिए है जो प्रीवियस स्टैंडर्ड के हैं। 15 रूल्स हैं और 15 इसमें प्रीपोजिशंस भी है। कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ करना चाहिए ये बताया है।